आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम है। और ये दुआ करना चाहूँगी कि जो जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जिसने अभी तक नहीं देखी, अल्लाह ताला उस पे, मुझ पे, तमाम पाकिस्तानियों पे, फ़लस्तीनियों पे और इमरान खान के सपोर्टर्स पे अपना ख़ास करम करे, आमीन। मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये बात आपको बता दूं, जो मैंने टाइटल दिया है, यकीन करें अभी भी सोच के मुझे रोना आ रहा है। सही वाला टाइटल था, लिटरली सही वाला था। बहुत ज़्यादा लोग मुझे ना मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते थे कि आप हमें पेरिस दिखाएं। तो ना जब मैं लाइव करती हूँ, लाइव में भी कितने ज़्यादा लोग ये कमेंट करती हैं कि मैं ना पेरिस दिखाया करें। लेकिन मैं पेरिस की वीडियो ना, आउटडोर की वीडियो को थोड़ी सी अब कम बनाती हूँ, क्योंकि आप लोग देखते नहीं थे, ना ज़्यादा व्यू आते थे। फिर मैंने सोचा कि आप लोग अगर नहीं देखते तो फिर मैं वो वाली बनाऊंगी जो आप ज़्यादा पसंद करती हैं। फ्रांस का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा वाला पार्क है। पहला तो डिज्नीलैंड है ऑफ कोर्स, और दूसरे नंबर पे ये है। इसलिए कि हमें टिकटें कहाँ से मिली, ये भी मैं आपको आगे जाके सही तरह से बताऊँगी डिटेल में। इस पार्क का क्या राज है, कहाँ पे गई थी, क्या चक्कर है, मैं आपको बताती चलती हूँ। पीछे अपने हट्स देखे होंगे, छोटे छोटे हट बने हुए थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड की ना 3-4 कंपनीज थी, लाइक फ्रांस की 3-4 कंपनीज़ हैं। उन्होंने मिल के ये पूरा का पूरा पार्क ना प्राइवेट हायर किया हुआ था। और इन कंपनीज़ के जितने भी लोग थे ना, वो बस यहाँ पे आए हुए थे। तो जो हट थे ना, हर कंपनी का ना जो टिकट देखने वाले थे ना, है ना, वो उन्होंने अलग से बनाया हुआ था। हर कोई अपने ना मेज़ो कहते हैं, लाइक घर, जो छोटे छोटे घर बने हुए थे, वहाँ पे जाकर उन्होंने एंट्री की। एंट्री देने के बाद हम इस पार्क के अंदर एंटर हो गए। पार्क माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार किस्म का था इसमें। लेकिन मसला ये था, लास्ट ईयर भी मैं इस पार्क में गई थी और इसमें बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और इस दफ़ा जब हम गए, इतना मनहूस साबित हुआ है। मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल सच्ची लिखी है। और इस दफ़ा भी बड़ी शदीद किस्म की बारिश हो रही थी। मैंने देख लिया था, वेदर देखा था ना, तो मैंने सब ना बारिशों बुरिशों का सारा ना अरेंजमेंट करके साथ गई तो थी। लेकिन इंतहाई तेज़ बारिश हो रही थी और मुझे इतना तेज़ बुखार था। बड़ी मुश्किल से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लाइक बड़ी मुश्किल से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मेरे सर की और मेरी हालत क्या हुई हुई है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। और ये बोटी बोटी नोच लेने वाली मैंने बात क्या की है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये इतनी डेंजरस जो झूले ये होती हैं ना, मैं कहती हूँ ये कौन लेते हैं, ये लोग कहाँ से आते हैं, ये कौन होते हैं। तो चुप करके नाम ना, तो झूले लो, वो इतने खतरनाक किस्म के वाले झूले लेने की क्या तुक है। और मैं कहती कैसे ले सकते हैं ये। मैं तो देख रही थी ना, मैं जब भी देखती हूँ ना, मैं मुझे नहीं पता ना इर्द गिर्द के लोग मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। लेकिन मैंने अपनी आई आई ओई ओई याला मैं ऐसे करती रहती हूँ ना। और हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि आसपास के लोग देख देखे ना, वो झूले को नहीं देखते, मुझे देख देखे। अब ये देखें, इस झूले की कोई तुक है 7वीं आसमान पर चढ़ के तो ना झूला लेने की, तो उसे राम नजमीन तो झूले लो वो। तो अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं बैठ गई। यहाँ पे मैं बैठ के अब ये वाला झूला देखिएगा। हमेशा आप ना मेरे बात से रिलेट करेंगे कि ना माएँ अपने बच्चों को जो बात बताती है ना, उनकी बेहतरी के लिए बताती है कि ये चीज़ कर लें, ये ना करें, दिस करें, दैट करें, है ना। तो मैंने अपने बेटे को कहा कि ये ना लेना ना लेना। वो कहते मैंने ये ही लेना, ये वाला, ये ब्लू वाला झूला। मैं कहा नहीं लेना, ये आपका बहुत बुरा होगा, डेंजरस है बहुत। कहते मैंने लेना। वो अपने प्यो ने टुट गया। वो गया तो सर पकड़ के बैठ गया। इतना भी अब स्टार्ट ही किया था, जब पार्क में आई ना, तो पहले ही घंटे में वो सर पकड़ के बैठ गया। मामा मुझे उल्टी आ रही है, मामा मुझे कुछ हो रहा है। उसने एक तिनका भी मुंह में नहीं डाला ना, तो पूरा दिन ऐसे पे उसका बड़ा बेकार गया ना। ऊपर से बारिश भी होगी। ये देखें, मैंने ना बनाया हुआ थे चावल पुलाव। मैं बड़ा बचा के, बड़े प्यार से, बड़े प्रीतों से, अपने बच्चों के लिए, तो अपने हस्बैंड के लिए सैंडविचेस बना के लेके गई हुई थी। मैं बड़े प्रीतों से चावल बचा के लेके गई। जैसे मैंने डब्बा खोला, मेरे सारे चावल नीचे गिर गए। अल्लाह जाने, वो बोतल लाइक वाटर पड़ी हुई थी, वो नीचे स्लिप हुई, वो डब्बा लगा और कुछ कुर्सी के ऊपर गिर गए, ये देखें, और कुछ नीचे ज़मीन पे गिर गए। मैं इतनी, मुझे भूख लगी हुई थी, मैं भूख की बहुत कच्ची हूँ। तो ना फिर मैंने लंबी सी लाइन पे लगी हुई। यहाँ पे सारे हराम चीज़ें थी, लाइक हलाल नहीं था ना मीट। तो सब लोग मीट बॉल खा रहे हैं, कोफ्ता था, केबाब था, चिकन था, बोटियाँ नोच के खा रही हैं, है ना, खींच के खा रही हैं। और मैं, ये देखो ज़रा, मेरी बोटियाँ ये पड़ी हुई हैं, मैंने बोटी खानी थी, मैं कैसे खाती। इतनी शदीद भूख लगी हुई थी। एंड फिर मैंने फिर फ्राइज़ लिए। फ्राइज़ लेने के बाद मैंने ये केचप मायोनीज़ के साथ बस वो फ्राइज़ ही नोश फरमाए और इसमें सबर शुक्र किया। एंड पे एक सरप्राइज़ हो गया था, बहुत मज़ेदार किस्म का हो गया था। मैं ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी, बस आप देखते रहिएगा। और ये इस वाले झूले लेने के लिए ना, हम ना, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम लोग ये लो, ये इन बिटवीन ना वो ब्लू वाला झूला लेने गए हुए थे। मैं इसकी इतनी लंबी चौड़ी लाइन पर लग गई। लगने के बाद जब मैंने गौर किया ना, ये झूला तो बहुत ऊपर जा रही है, बड़ा डेंजरस वाला था। मैं चुप करके नीवी होकर पीछे आ गई। मैं कि ये मैं नहीं ले सकती। यस, मेरे बच्चों वाले झूले अच्छे लगते हैं, जो ट्रेन में बैठ के हम ना वो एंजॉय कर रहे हैं, व्यू देख रहे हैं, मुझे उस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। इस तरह के झूले नहीं ले सकती। इंतहाई तेज़ बारिश थी और इंतहाई तेज़ ठंड थी। क्योंकि बारिश थी ये पता था, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा चलनी थी प्रेशर के साथ। तो इसलिए भी मैंने पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। लाइक टोपी भी पहनी हुई थी, लाइक ग्लव्स वगैरह सब कुछ मैंने ना अरेंज करके लेके गई हुई थी।
ओके, ये ना जो आपको गेट नज़र आ रहा है, इस गेट के बाहर ना 3:30 बजे तक ना यहाँ पे एक ना स्पेक्टाकल लगाना था, जिसको कहते हैं तमाशा। लाइक आगे आपको नज़र आ जाएगा, इस तरह का कुछ होना था। तो हम ना पहले ही वहाँ पे जाके खड़े हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे जगह ना अच्छी वाली जगह पे ना फिर सीट नहीं मिलती बैठने के लिए। ये एक शॉप थी, मेरे बच्चा मुझे लेकर चले गया, मामा जाना है ना ये वो। मैं लेकर तो उसको चले गया ना ये वो। लेकिन इस तरह के जब ना टूरिस्ट एरिया में जब जाते हैं, ये पार्क के अंदर जाते हैं, आई एम श्योर वहाँ हर मुल्क में ऐसा होता है कि इस तरह के पार्कों के अंदर जो शॉप्स होती है ना वो तो इंतहाई किसी महंगी तरह की होती है। लेकिन मेरे बेटा मुझे कहते हैं मैं तो लेकर नहीं जाती ना इनको, मेरे पीछे पड़ के मामा जाना है। तो ना मैं उसको लेकर चलेगी, तो उसने फिर कहता मैंने ये भी लेना है, तो मैंने वो भी लेना है। खैर एक चीज़ मैंने दिलवा दी थी, क्योंकि इंतहा एक्सपेंसिव थी। तो मैंने फिर ये लेने के बाद ना तो हम बाहर निकल आए। बाहर निकलने तक वैसे भी मैं थोड़ा सा इंतज़ार कर रही थी कि बारिश का फ्लो थोड़ा सा कम हो, फिर ही मैं आउटडोर में जाऊँ ना। ओके जी, तो जैसे ये गेट खुल गया, हम इसके अंदर एंटर हो गए, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस का ऐप चल रहा है ना, लाइक क्रिसमस दिसंबर से शुरू हो गया हुआ है। तो इसलिए आपने देखा क्रिसमस की सारी ना डेकोरेशन है। आगे जाके आपको बड़ी खूबसूरत वाली इंतहाई प्यारी वाली लाइटिंग और डेकोरेशन नज़र आएगी इंशाल्लाह से। एटलीस्ट मुझे तो बहुत प्यारी लगी थी। ये जो स्पेक्टाकल था, जिसको फ्रेंच में कहते हैं, मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या कहते होंगे इसको, आई डोंट नो, जो भी है ना बस समझ आए, है ना। तमाशा लाइक जो है ना ये, तो मैंने इसको देखा। देखने के बाद ये वो भी क्रिसमस के ऊपर ही बनाया हुआ था ना। तो इसके बाद ना फिर हमने क्या किया था, यहाँ तक ना मेरा बेटा सर पकड़ के बैठा हुआ था। उस बेचारे ने कुछ इन्जॉय नहीं किया। ये देखो दांतों के साथ उसने लड़की को उठा लिया। मैं कि ये कैसे किया इसने। खैर अभी ना खाली फ्राइज़ खा के ना तो मुझे आसरा तो हो गया था, लेकिन ना जो कहते हैं उससे ही खाना होता है, खाने के साथ ही आपका पेट फुल होता है। तो ये ना तो मैंने ना मुझे कुछ होने लग गया हुआ था ना, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या रीज़न है। अगर आप में से किसी को पता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बारिश में, धुंध में, और जो होता है ना लाइक ये जो स्नो फॉलिंग होती है, इसमें जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना तो पता नहीं क्यों एक अजीब सी ना थकावट हो जाती है। तो बारिश की वजह से ना हम बहुत थक चुके हुए थे, तो इंतहाई भूख भी लगी हुई थी। तो जो टिकट मेरे ना हस्बैंड को ऑफिस की तरफ से मिली हुई थी, तो उसमें ना या बच्चों का ना किडो बैग भी था, लाइक स्नैक्स का ना। लेकिन उन्होंने कहा कि ये फैमिली का है और बुफे वाला है। मैंने कहा है, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं कहा वाकई में? कहते हैं हाँ जी। तो हम एंटर हुए। वो मुझे नहीं पता था कितनी शानदार सी चीज़ है। मैं तो घर निकल रही थी, या अल्लाह जो करता बहुत बेहतर करता, अल्लाह तो बहुत मेहरबान है माशाल्लाह से। मैं तो घर जा रही थी, अच्छा इस तरफ आ गए। मेरे हस्बैंड कहते ठीक है किडो बैग ले लेते हैं, लेकर तो फिर घर से निकलते हैं। हम इस तरफ आई, ये दुनिया जहाँ की नेमतें पड़ी हुई थी माशाल्लाह से। तो ना फिर मैंने लेकिन ये इसमें से कितनी ज़्यादा सी चीज़ें हैं जो मैं खाती भी नहीं थी, लेकिन मैंने कितनी ज़्यादा चीज़ें नोश फरमा ली। जितनी भी बोम्बो थी, बोम्बो लाइक टॉफ़ीज़, ये तो सारी हराम थी, ये तो हलाल नहीं थी है। लेकिन इसके अलावा ना जितने भी यहाँ पे ना केक शेक थे, चॉकलेट केक थे, दुनिया जहाँ की कॉफ़ीज़ थी और ना कोल्ड ड्रिंक्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मुझे भूख लग रही थी ना, उसके बाद थोड़ा बहुत आसरा दोबारा किया। आसरा उसरा करने के बाद फिर हमने निकलने की। लेकिन यहाँ पे बड़ा ही रश पड़ा हुआ था, इंतहाई खूबसूरत ना इन्होंने वो बनाया हुआ था। और हर टेबल में जगह जगह ना इन्होंने ना कोने खुदरों में ना टॉफ़ीज़ रखी हुई थी। क्रिसमस की वजह से ना टॉफ़ीज़ रखी हुई थी। और ये ना जो करैक्टर थे ना, ये इस तरह के जितने भी करैक्टर थे, पता नहीं कौन कौन से थे ये वाले ना, वो चल फिर रहे थे बच्चों के साथ ना। उनको बच्चों को सर्व कर रहे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे, उनको सर्व कर रहे थे और ना चीज़ें ला ला के दे रहे थे। बहुत अच्छा रहा था, अच्छी वाइब आ गई थी। लेकिन थक बहुत ज़्यादा चुके थे हम इस वक्त तक। और ये फ्री का खाना ना, इससे पाकिस्तानियों को, हम देसियों को नहीं पसंद। फ्री का खाना ना इन फ्रेंचों का भी मिल जाए ना, वो पागल हो जाते हैं। वे अपनी सीट छोड़ते ही नहीं है, लाइक ऐसे जम के बैठे हुए थे इन चेयर्स के ऊपर कि उठने का नाम नहीं ले रहे थे। और हमें जगह नहीं मिल रही थी ना, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट भी आए थे, तो हमें जगह नहीं मिल रही थी कि कोई बंदा उठे तो भी हम बैठने की करें ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से टूटी भजी 2-3 जगह मिल गई थी। तो फिर वहाँ पे बैठे, मेरे अपने बच्चों को बैठाया। अभी एक्चुअली हूँ तो देसी ना अंदर से, है ना। मुझे भी बड़ा मज़ा आता है जो फ्री की चीज़ मिल जाए तो उसको बस ला कर लो। और लेकिन मेरे बच्चे बड़े ढीठ हैं, उनको मैंने कहा ला कर दो। बच्चों ने कोई एक चीज़ नहीं खाई, फ्री की चीज़ थी, तो खाओ। लेकिन ना उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। थोड़ा कुछ कुक ना जो उनको पसंद आया कुछ भी साथ, क्योंकि मेरा बड़ा वाला बेटा तो सर पकड़ के बैठा हुआ था पूरा दिन, उसने ऐसा ख़राब किया था। ओके जी, तो ये भी देखें यहाँ से फिर हम वापसी की रास्ता पकड़ रहे हैं, क्योंकि 4:30-5 बज चुके हुए थे और बारिश भी इस वक्त तक थोड़ी सी रुक गई थी, हल्की हल्की होती जा रही थी। लेकिन ये देखिए रात का जब टाइम पे ना मैं इंतज़ार कर रही थी कि रात का टाइम हो, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम आए थे रात के टाइम पे आए थे। और इसकी 2 शिफ्टिंग होती है, सुबह 11 से 5, और दूसरी टिकट की टाइमिंग थी 5 से रात को 10-11 बजे तक, पता नहीं कितने बजे तक। तो हम लास्ट ईयर रात के टाइम पे आए थे। तो मुझे याद है रात के टाइम पर इन्होंने ना झूलों के ऊपर भी इतनी खूबसूरत लाइटिंग की हुई थी ना, तो मैं इंतज़ार करती कि रात का टाइम हो ताकि लाइटिंग ऑन हो तो बड़ा खूबसूरत है ना। वैसे भी जो लोग ना फोटोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे उनको पता होगा कि मगरिब के टाइम पे और सुबह जब ना सूरज निकलता है ना, है ना,
तो ये दोनों टाइम पे ना, फजर के टाइम पे, मगरिब के टाइम पे बहुत खूबसूरत सीन आते हैं। लाइक उनकी कलरिंग ऐसी होती है कि ऑटोमेटिकली कोई बकवास सी चीज़ की आप फोटो लेंगे ना मगरिब के टाइम पे या फजर के टाइम पे, वो बहुत खूबसूरत लगने लग जाता है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, इनकी जब लाइट्स ऑन हुई थी हल्का हल्का डिम सी रोशनी थी, और ना बारिश की वजह से ना ज़मीन पे ज़्यादा नीट नीट लग रही थी। बड़ा खूबसूरत माहौल बन गया था, अच्छी वाइब आ रही थी। लेकिन हम इतना थक चुके थे कि ना बस किसी तरह से हम कह रहे थे बस आंखें बंद करो घर पहुँचे। लेकिन ये कैसे हो सकता था, क्योंकि इस टाइम पे हम 5 बजे निकले थे और 5 से 6 और 7 बजे तक, 5 और 7 बजे के करीब नॉर्मली ऐसा होता है कि इंतहाई रश होता है रोड्स के ऊपर ना। पेरिस ऊपर से सोने पे सुहागा, जो लोग बड़ी बड़ी सिटीज़ से बिलोंग करते हैं वो अच्छी तरह से समझते होंगे, क्योंकि यही टाइम होती है जिनको ना बच्चों के स्कूल की या फिर ऑफिस की हर तरह के ना छुट्टी हो जाती है। तो रोड्स पे इतना रश था, हम निकल के ये हम समझ नहीं सके, थोड़ा सा और टाइम लगा लेते हैं यहाँ पे। लेकिन हम निकल गए, वो रोड पे इतना रश था कि हम घर में पहुँचते पहुँचते हमें 2 से ढाई घंटे लग गए थे। हालांकि जब हम सुबह के टाइम पे जब इधर आए थे तो 55 मिनट लगे थे, जाते हुए हमें 2 से ढाई घंटे लगे थे और इंतहाई थक भी चुके थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी था जो भी था तो ठीक हो गया था, अच्छा गुजर गया था। लेकिन मैंने भी ये पक्का कहते अपने हस्बैंड को कि जो भी होना, आपको फ्री की भी टिकटें मिलेंगी ना इस पार्क की, तो नेक्स्ट टाइम हमने इस पार्क में नहीं आना है, क्योंकि इस पार्क ने मेरी बोटी खाई है ना मेरी बोटियाँ खा ली है उसने। और जब भी हम इधर आते हैं बारिशें होती हैं, हम अच्छी तरह से इन्जॉय ही नहीं कर पाते। यस, खूबसूरत था, मैंने व्यू, मुझे देखने का बहुत मज़ा आता ना। मैं झूले शूले ज़्यादा शौक से नहीं लेती, लेकिन मुझे इस तरह की प्यारी प्यारी चीज़ें, लाइटिंग देखना, मैं जैसे ना लाटा देखनी नहीं, तो मुझे ऐसा लाइटिंग देखने का मज़ा आता है। तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो कैप्चर की, जितना कर सकती थी, जितना क्लीन कर सकती थी। अब पता नहीं अच्छी तरह से हो सका या नहीं हो सका, आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। लेकिन अगर आपको पसंद आ गया और यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखते देखते पहुँच गई हैं, तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो किस तरह से लगी है, क्योंकि बच्चों के साथ बाहर जाके वीडियो बनाना इंतहाई मुश्किल काम है। वैसे घर के अंदर भी बनाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन बाहर तो बहुत ही मुश्किल है। ओके, तो इसके साथ ही मैं चलती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।